क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का वर्गीकरण। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को मुख्यतः 3 वर्गों IgG, IgA, IgM में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त मानव रक्त प्लाज्मा में IgD व IgE प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन भी पाए जाते हैं। अधिकतर प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का अणुभार लगभग 1,50,000 होता है। सभी प्रकार के प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन 2 छोटी इकाइयों से बने होते हैं जो डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। यह बंध मर्कैप्टो इथेनॉल एजेंट द्वारा अपचयित हो जाता है तथा प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन है ये 2 उप इकाइयों के अंदर पृथक हो जाती है। यहाँ एक टेबल दिखाई गई है। इस टेबल के अंदर हम देखेंगे कि प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन है उनकी जो क्लास है वो दिखाई गई है। 5 प्रकार के प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन यहाँ दिखाए गए हैं: IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। इसके अलावा इनका मॉलिक्यूलर वेट दिखाया गया है, इनकी परसेंटेज क्वांटिटी दिखाई हुई है, फंक्शंस इसके दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन जी, IgG के द्वारा जिसे प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य के सीरम में कुल सीरम का ये लगभग 80 से 85% भाग बनाती है। द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के बाद संश्लेषित किए जाने वाले प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन में ये प्रमुख है। संक्रमण के विरुद्ध ये मुख्य भूमिका निभाती है। ये भ्रूण के प्लेसेंटा को पार करने में सक्षम होती है। यही कारण है कि ये मदर से एम्ब्रियो के अंदर प्लेसेंटा के माध्यम से प्रवेश कर जाती है एवं शिशु को प्रथम 6 माह तक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी अंतरांगों में शीघ्रता के साथ विसरित होती है। यह शरीर के सभी भागों में पाया जाता है, किंतु रक्त, लसिका और आंत्र में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीवाणु अथवा इनके द्वारा स्रावित आविष व अन्य रक्तजनित संक्रमणकारी कारकों के प्रति प्राणी को यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह फैगोसाइटोसिस में भी वृद्धि करती है। सेकंड है प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, IgM। IgM है ये एक वृत्त आकार का अणु होता है और ये पेंटामर के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि 5 मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? डाइसल्फाइड के बंधों द्वारा जुड़ करके पेंटामर का निर्माण करते हैं। और एक जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ होता है। साथ ही हम देखेंगे कि इसके बीच में एक छोटी चेन पाई जाती है, एक छोटी श्रृंखला होती है जिसे जे चेन कहते हैं। ये श्रृंखला है पेंटामर को बनाए रखती है, या यूँ कहें कि इनकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं इनको जोड़े रखती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर IgM है ये सितारे के आकार का दिखाई देता है। जीवाणु की देह पर ये प्रतिजन बंधनकारी स्थलों द्वारा केकड़े की भांति चिपका रहता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके एंटीजन बाइंडिंग जो साइट होती है उन पर ये क्रेब की तरह चिपका रहता है। ये कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स का 5 से 10% भाग होता है। किसी भी संक्रमण के होने पर सर्वप्रथम प्रतिक्रिया हेतु उपलब्ध होती है कि किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले IgM के द्वारा ही क्रिया की जाती है तथा जीवाणु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील रहती है। यह प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती है। यह समूहन व कोशिका लयनकारी, एग्लूटिनेटिंग और साइटोलाइटिक फैक्टर के रूप में प्रभाव दर्शाती है। नेक्स्ट है IgA। IgA यह लिम्फोइड ऊतक से संबद्ध श्लेष्म कलाओं से स्रावित होती है। लार, आंसू, नासिका तरल, लंग्स का जो सिक्रेशन है, यूरोजेनाइटल व आमाशय आंत्र के श्रावण व नवदुग्ध जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं में पाया जाता है।
यही कारण है कि इसे स्रावी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा हेतु विभिन्न मार्ग अपनाता है। यह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बिना प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल बने ही सक्रिय कर देता है। देखा जाता है कि सूंघने एवं निगलने की क्रिया के कारण जब संक्रमण हो जाता है तो प्रथम सुरक्षा प्रदान करने का कार्य आईजीए के द्वारा ही किया जाता है। यह व्यक्ति को सूक्ष्म जीव से संवेदीकृत होने से पूर्व ही लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही हम देखेंगे कि जो आईजीए है ये डाइमर के रूप में पाया जाता है और इसकी जो दोनों इकाइयाँ हैं ये जे चैन के द्वारा जुड़ी रहती हैं और इस प्रकार से आईजीए है ये हमें किस रूप में दिखाई देता है, डाइमर के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है आईजीटी। यह सामान्यतः रक्त में पाया जाता है और इसकी सांद्रता बहुत कम होती है। हम देख सकते हैं कि सीरम में इसकी मात्रा लगभग 1% के आसपास होती है। यह बी लिम्फोसाइट्स की सतह पर पाई जाती है तथा एंटीजन ग्राही का कार्य करती है। बी कोशिकाओं के परिपक्वन के साथ साथ यह अन्य प्रतिरक्षी आईजीएस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यह एक प्रकार के मॉड्यूलेटर का कार्य करती है। इसके दो वर्ग होते हैं, IgD1 एंड IgD2 होते हैं। लास्ट है इसके अंदर हम देखेंगे आईजी। यह भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह 0.05% ही होती है। यह मोनोमर प्रकार की होती है परंतु इसका आकार आईजीजी से भी बड़ा होता है। इसके सी क्षेत्र में 4 डोमेन पाए जाते हैं। ये डोमेन है ये मास्ट तथा बेसोफिल पर स्थित ग्रहियों से बंधित रहते हैं और प्राथमिक रूप से बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करते हैं। आईजी से ये कोशिकाएं संयुक्त हो जाती हैं और जब प्रतिजन से एक्सपोज्ड होती हैं तो इनके द्वारा हिस्टामिन व हिपेरिन नामक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं। आईजी दवाओं, भोजन व वातावरणीय पदार्थों व सूक्ष्मजीवी प्रतिजनों के एलर्जी की अभिक्रियाओं से भी संबंधित होती हैं। कुछ व्यक्तियों में ऐसे प्रतिजनों से आईजी का अत्यधिक रेस्पॉन्स होता है। प्रतिजन से पुनः एक्सपोजर होने पर आईजी तीव्रग्राही अभिक्रिया उत्प्रेरित करने के साथ साथ मास्ट कोशिकाओं के उत्पादों की विमुक्ति की शुरुआत कर देता है।